हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फूडीज फर्स्ट में। आज हम बनाएंगे टेस्टी सा आलू का लच्छा पराठा, जो हम घर के बहुत ही बेसिक सामानों से बनाएंगे और ये खाने में इतना टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इस आलू के लच्छे पराठे को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं अपने आलू का लच्छा पराठा। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे बड़ी एक ऐसे परात ली है, तो आप कोई भी बड़ा बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसे पूरे आटे से भी बना सकते हैं, घर में गेहूं के आटे से, पर मैं यहाँ पर दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 1 ही कटोरी गेहूँ का आटा लिया है और 1 ही कटोरी मैदा लिया है। इससे हमारा लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और उसके लच्छे बिल्कुल एकदम क्लियर बनेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी। जी हाँ, हमें कोई दूसरे ऑयल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें देसी घी का यूज़ करेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पर हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं अजवाइन इसीलिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को हमें हल्के हाथ से इस आटे के अंदर मिक्स करना है। जब हमारा घी बहुत अच्छे से इस आटे में मिक्स हो जाएगा, तो तभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करना है। तो पानी हमें नॉर्मल ही यूज़ करना है, तो हमें किसी भी तरह ठंडे पानी या फिर गुनगुने पानी का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल फ़िल्टर का पानी लिया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अगर हमारा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल हमें बनाकर ऐसा ही डो तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा घी, और इसको घी लगाने के बाद हमें इसे चारों तरफ लगाकर इसको रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, घी इस पर अच्छे से लग गया है। तो इस डो को प्रिपेयर करने के बाद हमें इस डो को कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए ढककर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस डो को मैंने एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है, तो आप चाहें तो उसी परात में भी कपड़े से ढककर छोड़ सकते हैं। तो हमारा डो तो रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे लच्छे पराठे की स्टफिंग। तो यहाँ पर ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था, और बॉयल करने के बाद आलू को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया था। तो हमें आलू वही वाला यूज़ करना है जो बॉयल होने के बाद बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1/2 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया। तो ये साबुत धनिया था मेरे पास, मैंने उसको हल्का सा दरदरा कूट लिया है। तो हमें इसका बारीक पाउडर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसी से लच्छे पराठे का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून भरकर MDH का चना मसाला। इससे लच्छे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने डो के अंदर भी डाला था, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ही नमक यूज़ करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हमें इस आलू में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे आलू बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये स्टफिंग हम अपने लच्छे पराठे में भरेंगे तो हमारा लच्छा पराठा फट जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है इन आलू का। तो चलिए अब अपना डो भी चेक कर लेते हैं। तो 20 मिनट के बाद हमें इस डो को दोबारा से बहुत अच्छे से नीड करना है, जब तक कि इसमें एक अच्छा सा लचीलापन ना आ जाए, क्योंकि हमारा डो जितना ज़्यादा लचीला होगा उतना ही हमारा लच्छा पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो भाई, हम लच्छा पराठा बना रहे हैं, तो लच्छा पराठे के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। तो अब हमें क्या करना है, इस डो में से इसके 2 पार्ट डिवाइड करने हैं, बिल्कुल सेम बराबर भागों में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 पार्ट्स अलग कर लिए हैं इस आटे के। तो हमें ऐसे गोल गोल करके इनको बिल्कुल इसी बाउल के अंदर रखना है।
तो हम इसे लोई की तरह बिल्कुल गोल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आधा हिस्सा है उस डो का। तो हमें अपना प्लेटफॉर्म किचन का बहुत अच्छे से साफ़ करके हमें इसी प्लेटफॉर्म पर इस डो को बेलना है। तो हमें इसे बिल्कुल चपाती की तरह बेलना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लच्छा पराठा कैसे बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ आगे के प्रोसेस में हमें क्या करना है। तो हमें इसकी बड़ी चपाती बेलकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी चपाती बेल गई है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है देसी घी, क्योंकि लच्छा पराठा देसी घी से भरपूर होता है। तो इसमें कोई भी कंजूसी ना करें, जितना आप इसके अंदर देसी घी लगाएंगे उतना ही हमारा लच्छा पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ब्रश की हेल्प से हमें घी इसमें चारों तरफ स्प्रेड करना है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा घी चारों तरफ लग गया है। अब लच्छे पराठे का सबसे डिफ़िकल्ट काम, भाई लच्छा पराठा बना रहे हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत ज़रूर लगेगी। अब हमें क्या करना है, इसको साइड से उठाते हुए इसको रोल करना है, क्योंकि जितना हम इसको अच्छे से रोल कर पाएंगे उतने ही हमारे लच्छे बिल्कुल क्लियर बनेंगे। तो इसको साइड से थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहें और इसको रोल करते रहें। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं नीचे वाला पोर्शन उठाकर इसको स्ट्रेच कर रही हूँ बिल्कुल बराबर में, तो हमें इसको ऐसे ही सारा रोल करना है। इसको खींचते रहेंगे और रोल करते रहेंगे, इससे हमारा आटा वेस्ट भी नहीं होगा और ये इक्वल एकदम रोल हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही करके इसका एक लोग तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें मैदा यूज़ किया है तो हम इसको आसानी से थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो ये रोल हो गया है। एक बार इसको हम थोड़ा सा और गोल कर लेंगे और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी थोड़ा सा प्रेस कर कर इक्वल कर लेंगे। तो हमें ये काम बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत टाइटली नहीं करना है। अब हम लेंगे एक नाइफ़। तो नाइफ़ की हेल्प से हमें 2 इंच के बराबर इसके ये कट करने हैं हिस्से। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे 2-2 इंच में। तो हमें ऐसे ही करके इसके 2-2 इंच के पीसेस कट करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे पीसेस क्यों कट कर रही है, तो भाई अभी हमें पराठा बनाना है, तो मैं आगे का स्टेप भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इससे हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें कितनी परफेक्ट लेयर आई हैं। तो हमें इसको ऐसे ही रोल करना है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल लच्छे पराठे की तरह भी रोल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लच्छा पराठा बनता है। तो हमें सबसे पहले इसको कट कर कर ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए सारे कट हो गए हैं। तो मैंने इसके 2 लोग प्रिपेयर किए थे उस डो से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक उठाएंगे जो हमने काटा था और इसको बहुत हल्के हाथों से चारों तरफ दबाएंगे। तो हमें इसका लच्छा रिमूव नहीं करना है। तो ये ऐसे दोनों उंगली की हेल्प से हमें ऐसे बनाकर इसको दूसरी प्लेट में रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, तो हमें ऐसे ही करके सारे बनाकर प्रिपेयर करना है और हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का अभी इन्हें वेट करना पड़ेगा। अगर आपने इनको अभी बेलना स्टार्ट कर दिया तो ये बिल्कुल भी इनका लच्छा नहीं बन पाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। आप चाहें तो इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे हमारा लच्छा बहुत ही बिल्कुल एकदम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इनको मैंने 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ दिया है। तो 10 मिनट के बाद ये बेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हमें अपना किचन का ये सरफेस बिल्कुल क्लियर करना है, बहुत अच्छे से साफ़ करना है। तो अभी हमें इन्हें हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा बेलना है। तो अभी हम एक इस लोई का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें 2 लोई उठाकर इनको बिल्कुल इक्वल बेलना है, बिल्कुल सेम साइज़ का। इसी के अंदर हम अपनी आलू की स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो हमें ये दोनों जो हमने ली है, तो ये दोनों लोई हमें बिल्कुल सेम करनी है। आप चाहें तो इसको बेलन से बेल भी सकते हैं या फिर हाथ से इसको थोड़ा सा खींचकर इसके बराबर बिल्कुल मिला सकते हैं। तो हमें ऐसे ही 2 बिल्कुल इक्वल बेलकर तैयार करनी है और इसी के अंदर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। तो हमने एक बेल ली है, इसके अंदर अब हम 1 टेबल स्पून जो हमने आलू का मिक्सचर बना कर रखा था, अब इसके अंदर वो फिल करेंगे। और जो लोई दूसरी हमने बेलकर तैयार करी है, हमें वो इसके ऊपर से कवर करना है।
तो आलू को हम पहले थोड़ा सा फैला लेंगे और ये कॉर्नर्स हमें छोड़ने हैं। हमें कॉर्नर्स तक आलू बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, क्योंकि हमने अगर कॉर्नर्स में आलू फिल कर दिया तो हमारा पराठा साइड से फट जाएगा और वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो हमें इसको ऊपर से लगाने के बाद इसको चारों तरफ अच्छे से प्रेस करना है, जिससे हमारा पराठा ना खुले। तो हल्का सा हम आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आटा हमें नहीं लगाना है और हमें इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। तो हमें इसे चपाती की तरह ही बेलना है और इतना ही हमें इसको बेलना है। आप इन पराठों को बेलकर फॉइल पैक में अलग से इनको रैप कर सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो जब भी आपके घर कोई गेस्ट आने वाला हो तो फॉइल पैक में से एक पराठा निकालिए और गर्मा गर्म इसको तवे पर सेक दीजिए, तो इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब हमें इसके ऊपर एक काम और करना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वो बारीक कुटा हुआ धनिया जो हमने हल्का सा दरदरा कूट कर रखा था, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर हम लगाएंगे। इससे हमारे लच्छे के पराठे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें इन्हें लगाने के बाद बस बेलन से इसको हल्का सा चिपकाना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हमें इस बेलन को चलाना है, बस जिससे हमारा ये चिपक जाए जो हमने इसके पराठे के ऊपर डाला है। तो हमने गैस पर पहले से ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जो धनिया वाला पोर्शन है हमें वो ऊपर रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है। तो गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। जब तक हमारा पराठा एक तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे दूसरी तरफ से नहीं पलटना है। तो हल्के से ऊपर बबल आ गए थे, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी हमें ऐसा ही करना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी भरकर देसी घी। तो जितना आप अच्छे से इसको देसी घी लगाएंगे उतना ही हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमें अच्छे से घी लगाने के बाद इसको एक स्पैचुला से दबाते रहना है। गैस की फ्लेम अभी हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अब हमें इसे दूसरी तरफ से पलटना है। तो दूसरी तरफ भी हमें वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे भरकर देसी घी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में बने हुए पराठे बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं होते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो भी अपना पराठा खाने के लिए बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं। तो यहाँ पर ये देखिए जब हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हमें इसको पलटना है। तो देखिए अच्छे पराठे की पहचान है कि हमारा पराठा अंदर से फूलने लगा है। तो हमें ऐसे ही करके इसको दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है और इसको दबाते रहेंगे और इसको हल्का सा क्रिस्पी करेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लच्छा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी इस लच्छे पराठे का एक प्रोसेस और बचता है, तो मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि हमें इस पराठे में क्या करना है। तो ऐसे ही करके हमें अपने सारे पराठे प्रिपेयर करने हैं। तो हमें इस पराठे को अभी 2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडे होने देना है। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद हमें इसको चारों तरफ से दबाते हुए ऐसे क्रश करना है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे क्रश कर कर सर्व करेंगे तो हमारा पराठा का स्वाद जस्ट डबल हो जाएगा और जो भी इस पराठे को खाएगा वो आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितना पतला और कितना क्रिस्पी हमारा लच्छा पराठा बना है। आप इस पराठे को बनाकर अपनी मनचाही चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी तो मुझे नीचे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी आने वाली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।